14 सही 6/11 और दूसरा समय निकालो 2/11 इसको जोड़ो 5 4 10 5 12 1 और 1 2 तो 11 दूनी 22 कितना हो गया 40 कितना हो गया 20 और 20 दूनी 40 ये आता है बेटा हमारा 40 मिनट। अगर मैं कहूँ समय कितना आता है तो 5 बजकर कितना आता है 5 बजकर कितना 40 देखो इसको तो हम घड़ी पर देख सकते हैं पर इस घड़ी को इसमें नहीं देख सकते तो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ क्या कि 5 और 6 बजे के बीच में कितना डिग्री का 70 डिग्री का तो 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा जब 30 का डबल प्लस में 10 होगा क्या होगा 30 का डबल कितना होता है 60 60 में जब 1 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा 70 ये कितना बचा ये मतलब बेटा कितना 5 बजे तो 70 डिग्री का कोण बताओ मैं प्रैक्टिकली तो कितना होगा बेटा ये होता है 90 डिग्री का कोण कितना होता है 90 डिग्री तो इसमें कितना कम करना है 20 कम करना तो लगभग ऐसा कोण बनेगा कितना ऐसा तो यहाँ पर देखना है इस घड़ी में कि कितने पे बता रहा है 5:40 मिनट अगर मैं कहूँ 5:40 मिनट ये कितना हो गया 20 मिनट ये हो गया बेटा 30 मिनट और ये हो गया 10 पे 8 पे जाएगी सुई तो कितना होगा 40 ये कितना हो गया 40 मिनट 5:40 मिनट पर कौन सा कोण बनेगा 70 डिग्री और ये कौन सा कोण है बेटा ये है दूसरा कोण कौन सा दूसरा और ये कौन सा ये दूसरा समय है और ये है पहला समय ये कौन सा समय बनाया हमारा ये बताओ पहले कौन सा क्योंकि इसने मिनट की सुई ने घंटे की सुई को पार कर दिया तो कौन सा समय बना पहला समय कब बनता है जब घंटे की सुई से पहले कितने पे पहले पे कब बनता है 14 सही 6/11 यानी कि लगभग 15 मिनट से थोड़ा सा पहले तो यानी कह सकता हूँ लगभग इतना तो जो ये कोण बनेगा ये 70 डिग्री का बनेगा और जो घड़ी क्रॉस कर जाएगी तो दूसरा कोण बनता है अगर घड़ी अभी क्रॉस है अब बनेगा ये 70 डिग्री का समझ आया था वो बनते जब क्योंकि घंटे की सुई की बने ठीक है तो आज के लिए बेटा इतना ही घड़ी काम होगा टाइम सही कर रहा हूँ क्या आज हम ऐसे करा दे तो सभी आ गए क्लास का टाइम हो गया ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और ऐसे 30% के आने पर कितने परसेंट के आने पर 30% के आने पर बेच दिया ठीक है हर चीज कितने परसेंट होती है एक मिनट 100% ठीक है आप खरीदा होगा इससे सीपी कितने में 100 में तो जो बता बेचो कितने में वो 70 एसपी बात समझे ठीक है अगर 70 में बेच दिया है तो मुझे बताओ एक और वस्तु खरीदता है इसमें जो हानि हुई है तो क्या की 70 रुपये तो है हमारे पास हानि अगर 30 की होगी तो कितने रुपए 70 और 70 में एक नई वस्तु खरीदने के बाद उसे 60% के लाभ पर बेच देता है कितने पे 60 और 60% लाभ मतलब 160 तो 70 इंटू 160/100 आया ना ठीक है कोई दिक्कत किसी को अब मुझे ये बता दो 2 जीरो से 16 सत्ते 112 अब ये बताओ 100 के सामान को कितने में बेच दिया 112 अब 112 में बेच दिया तो बताओ 100 से 112 कितना 12% लाभ 12% ठीक है कोई दिक्कत ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो आज के लिए बस यही अब सर भी आ चुके हैं और सब आगे आपकी क्लास लेंगे ठीक है चलो
गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छे तो लग रहे हो। कोई दिक्कत? तैयारी कैसी चल रही है? सिट डाउन। अच्छी चल रही है। तो चलिए आज हम बहुत सिंपल आज क्वेश्चन करते हैं आपसे, ठीक है ना? ओके। तो सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं हम। देखिए आप सबका हमारे एमएल नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर हिम्मतपुर सही की सेक्शन बी में स्वागत है। हमारे यहाँ पर पहले भी बता चुके हैं 3 सेक्शन हैं, ए बी सी। यहाँ पर टॉप में ए हमारी क्लास है। ए में वही बच्चे बैठते हैं जिनके हम फॉर्म फिल कराते हैं। बी में भी बच्चे अगर हमारे टेस्ट लेते हैं तो उसके बाद ए में पहुंचते हैं, और सी में तैयारी करते रहते हैं। तो 3 सेक्शन है। ये हमारा प्यारा सेक्शन बी है। पे जो अंतिम कार्रवाई की जाती है वो कहाँ रहती है? अपनी जगह पर ही रहेगी। ठीक है, समझ गए? इसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा? अब जब आप इस आकृति को खोलोगे, मैंने कहा जिस दिशा में आकृति को मोड़ा जाता है और उसी दिशा से वापस उसको खोला जाता है। जब आप इस आकृति को खोल रहे होगे तो ये कहाँ आकृति बनेगी? ये वाली यहाँ बन जाएगी, ये वाली आकृति यहाँ बन जाएगी। ठीक है, और ये ऊपर से आके यहाँ पर बन जाएगी। कहने का मतलब हमारी आकृति कुछ इस प्रकार से दिख रही है। समझ गए? अब यहाँ पर तुम्हारा वो वाला कॉन्सेप्ट भी लागू हो गया। मतलब अगर डबल आपने क्या किया, फोल्ड किया है और एक छेद करोगे, एक आकृति बनाओगे तो 2 निकलेगी, और 2 बनाओगे तो इसी को आप समझ पा रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड जी, बता हाँ बेटा सुनो, बारे में नहीं सब बताएंगे। पहले पूरी थ्योरी तो बता दे, तो आपने थ्योरी तो समझ ली, आप क्वेश्चन करने लगे पहले। हम सेक्शन सी में आए हैं क्योंकि हमारी सेक्शन सी की बहुत कम अब वीडियो बन पाती है, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे हरीश सर क्लास ले रहे हैं बच्चों की। तो आज हम हरीश सर से थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि हरीश सर कि यहाँ पर सेक्शन सी है, तो इस सेक्शन सी और बी और ए हमारे एमएल नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में क्यों बनाई गई हैं? अब ये सर बनाई गई, अब जैसे कि कोई भी अगर देखा जाए, बच्चा सारे एक जैसे तो होते नहीं। अगर दिमाग कहा जाए कि सारे बच्चे ना एक जैसे हैं, ना इनका दिमाग एक जैसा है जी। तो कोई बच्चा होशियार होता है, कोई बच्चा कम होशियार है, कोई बच्चा शुरुआती से ही एकदम पढ़ना शुरू करता है, इसको कुछ आता ही नहीं है। जैसे काफी छोटे छोटे बच्चे देख रहे होंगे आप, बहुत छोटे छोटे बच्चे, कोई 4th में, कोई 3री में है। तो इस हिसाब से अब जैसे कि घर बनाया जाता है, घर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले नींव डाली जाती है, और नींव ऐसी डाली जाती है कि एकदम मजबूत नींव हो। जब नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग बना दी जाए तो नींव हमारी टूटनी नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से बच्चों को भी हम ऐसे ही तैयार करते हैं कि पहले उनकी नींव बनाई जाए, जो उनका बेसिक है उसको क्लियर करा जाए। प्लस माइनस, जोड़ घटाव, लासा मासा, आरोही अवरोही, ये छोटे छोटे चीजें जिसका कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके क्या करेगा बच्चा? अगर हम ए सेक्शन या फिर बड़ी क्लास में भेज देंगे, टीचर तो करा के चला जाएगा पर बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमने इसीलिए सेक्शन डिवाइड करे। बच्चों में कोई नाप तोल नहीं है इसमें कि ए में रखा है, बी में रखा है या फिर सी में रखा है। क्यों रखा है कि सी में बच्चा एकदम कमजोर होता है, उसकी नींव तैयार करी जाती है, जिसको जोड़ घटाव भाग और बहुत सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाई जाती है। उसके बाद वो सीख जाता है, फिर बी में ट्रांसफर किया जाता है। बी में ट्रांसफर किस लिए? उसमें थोड़ा मिडिल लेवल का पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद जाता है बच्चा ए में। ए में क्या होता है? हाई लेवल की पढ़ाई होती है, यानी कि डायरेक्ट सैनिक, नवोदय, विद्या ज्ञान की डायरेक्ट पढ़ाई की जाती है। पर सी सेक्शन में क्या किया जाता है? नींव बनाई जाती है, जैसे कि मकान की नींव बनाई जाती है। उसी प्रकार से बच्चों की नींव भी होना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या होते हैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा है पर उसे आता कुछ नहीं है, तो ऐसी पढ़ाई से भी क्या मतलब? पढ़ाई इसलिए मत करो कि परीक्षा क्लियर करना है, यानी कि पेपर पास करना है। पढ़ाई इसलिए करो कि हमें ज्ञान हो और हम समाज में बैठ सके और सामने खड़े हो सके किसी के लिए। तो अपने ऊपर अपने लिए पढ़ाई करनी है, ना पेपर के लिए ना दूसरे के लिए। और पढ़ाई तो कोई छीन नहीं सकता। पैसा कमा लोगे वो छीन सकता है, पर पढ़ाई कभी नहीं छीनी जा सकती। तो इसीलिए पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। तो सी सेक्शन भी इसलिए है कि नींव अभी इसकी बनाई जा रही है। कुछ टाइम बाद टेस्ट होगा इनका, उनका लेवल देखा जाता है कि हाँ ये बच्चा होशियार हो गया है, ये सी लायक नहीं है, अब ये है बी लायक, तो बी में ट्रांसफर कर देते हैं।
अब बी का टेस्ट लिया जाएगा, अगर बी का अच्छा रिजल्ट आता है तो बी का बच्चा ए में भेज दिया जाता है। तो यही क्रम हमारे स्कूल में चलता रहता है और यही क्रम सबसे बेस्ट भी लगता है कि सभी बच्चों को एक साथ ना बिठा के, कोई बच्चे नए आते हैं, कोई पुराने हैं, कोई 2 साल से हैं, तो उनकी नींव बनाई जाती है। हर किसी बच्चे का ना एक जैसा दिमाग होता है, ना एक जैसी मेंटलिटी होती है कि हमने इसको पढ़ाया उसको पढ़ाया कि दोनों को समझ आ गया, किसी के आता है किसी को नहीं आता। तो वही है कि प्रैक्टिस कराई जाती है। तो सेक्शन भी इसी डिवाइस होने भी चाहिए। तो सर ये हमारे जितने भी नए बच्चे आए हुए हैं ज्यादातर, हाँ, अभी सेक्शन सी में ज्यादातर, और सर मैंने सुना है हमारे इस ML नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में कुछ बच्चे हमारे सर ने गोद भी लिए हुए हैं। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। तो कौन कौन से हैं सर, मिलने चाहते हैं? तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, सर मैंने सुना है अरे कि हो जाओ। बच्चों को गोद भी लिया गया है। अच्छा, और एक बच्ची है वो बेटा। अच्छा, हाँ, ये रहे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात है ये, सबसे अच्छा। बेटा तुम खड़े हो जाओ। हाँ, इनके आपके फादर नहीं है ना? अच्छा अच्छा, आपके फादर नहीं है तो नहीं, इनके बेटा इनके फादर नहीं है तो इनको भी सर ने क्या लिया, एक तरीके से गोदी लिया कि बच्चों को, कि जब घर का मतलब कि बाप का साया उठ जाता है तो बच्चों का भविष्य बहुत मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि माँ के लिए पैसा कमाना और घर की चलाना, बच्चों को पालना बहुत बड़ा काम, एक कर्तव्य हो जाता है। एक ही अगर बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो हमारे स्कूल से बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि अगर कोई बच्चे के पास फाइनेंशियल दिक्कत हो, यानी कि पैसे की कमी हो, तो अपनी आके समस्या बताए, तो 100% कहता हूँ मैं कि हमारे जो सर हैं, डीडी सर, जो आचार्य जी हैं, वो बहुत बड़ी मदद करते हैं बच्चों को। पढ़ाई में कभी, पढ़ाई के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए, और यही हमारे स्कूल का यानी हमारे आचार्य जी का बहुत बड़ा काम होता है कि पढ़ाई के बीच में बच्चे घट नहीं सकते। यानी कहूँ मैं बच्चे कि उनके पास पैसे नहीं है तो नहीं पढ़ने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। काफी बच्चे यहाँ पे गोद लिए गए, गोद मतलब एकदम मुफ्त है। पढ़ाई के बीच में पैसा नहीं आए, रुकावट नहीं आनी चाहिए, पर बच्चा पढ़े। तो हमारे आचार्य जी का बहुत ही अच्छा काम करते हैं कि हर साल देखता हूँ मैं, कोई ना कोई बच्चा आता है जो कि फाइनेंशियल दिक्कत होती है, और सर हमारे उसमें बहुत बड़ा काम करते हैं कि उनको रख भी लेते हैं और एकदम अच्छे से ट्रीट करते हैं, माँ बाप की तरह पूरा पालन पोषण वही करते हैं जब तक बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं होती है। बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अब कोई किसी के बच्चे या नहीं, पेरेंट्स नहीं है, तो बच्चे ऐसे ही रोड पे घूमते हैं, कोई गरीब है या फिर नहीं कर पा रहा है इतनी पढ़ाई। क्यों बनाया गया? हमारे संविधान में भी यही लिखा गया है कि छोटा हो या बड़ा हो, छोटे वर्ग का हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये अधिकार भी है और सरकार का भी ये कर्तव्य है। सरकारी स्कूल भी इसलिए बने, पर उसमें क्या होता है, ज्यादा खैर है नहीं, पर यह है कि पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए। सबका कर्तव्य है, कोई अगर कोई भी स्कूल हो या मैं कहूँ हमारा भी है, तो सबका यही कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाई अच्छी से अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ना समझ है। अगर हम गुरु हैं, हम गुरु का काम क्या होता है, बच्चों को अच्छी राह दिखाना और अच्छे लेवल पर उसको पढ़ाई भी कराना। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए पढ़ाई होना बहुत आवश्यक है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सेक्शन सी के बच्चों के साथ थोड़ी बातें करके, और हरीश सर ने बहुत अच्छी बात कही। प्यारे बच्चों, आपकी अभी नींव तैयार हो रही है, इसमें जो भी बच्चा सबसे ज्यादा अच्छे से अच्छा करेगा वो बी में जाएगा, और बी में भी फिर अच्छा करेगा तब ए में जाता है। उसके बाद आपके नवोदय, विद्याज्ञान, सैनिक, अटल आदि आवासीय प्रवेश परीक्षाओं के फॉर्म फिल कराए जाते हैं। तो हमेशा जो क्लास में समझाया जा रहा है अच्छे से समझ करके, अच्छे से अच्छे जब टेस्ट हो नंबर अच्छे लेके आओ। अभी से ये अच्छी आप आदत डाल लो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह हम आते रहेंगे और अच्छे से अच्छे बच्चों का फिर टेस्ट भी लेंगे, बोर्ड पे उनसे कराएंगे भी, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, आप पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू।